my dear students, I am Mudita and you are joining Mudita IS Warrior. So class 10 ये आपकी वर्कशीट नंबर 15 है। 9th ऑफ अगस्त के लिए ये आपकी वर्कशीट है और आज का हमारा टॉपिक है डिकम्पोजिशन। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई तरह की होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। सो यहाँ पे आपको अलग से टॉपिक दे दिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ने के लिए। यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है भाई ब्रेक डाउन होना अलग अलग पार्ट्स में। तो किस तरीके से हमारा कंपोनेंट ब्रेक होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन द रिएक्टेंट ब्रेक इनटू स्मॉल प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? सिंपल मीनिंग इसका होता है कि भैया हमारा जो रिएक्टेंट है, हमारा कुछ रिएक्टेंट है वो ब्रेक होगा। हमने ये पढ़ा था कि रिएक्टेंट ब्रेक होता है हमारा 1 2 3, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में हमारा जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक होगा, वो बनाएगा प्रोडक्ट। तो छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में प्रोडक्ट में ये ब्रेक होता है, इसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब देखिए आपके पास कोई रिएक्टेंट है, वो देगा आपको प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में ब्रेक होगा तो रिएक्टेंट में जो भी आपके पास सब्सटेंस है उसके बीच में कोई बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एक एनर्जी देनी पड़ती है, विच कैन बी अचीव्ड फ्रॉम हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उसको तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, कोई भी कंपोनेंट है उसके बीच में जो बॉन्ड है उसे तोड़ने के लिए आपको हीट या एनर्जी देनी पड़ेगी, एक एनर्जी का फॉर्म। तो आप अलग अलग तरीके से एनर्जी दे सकते हो, हीट की फॉर्म में दे सकते हो, लाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। हमने देखा है ना कुछ रिएक्शन आप सनलाइट की प्रेजेंस में करते हो तो सनलाइट आप क्या दे रहे हो? सनलाइट का मतलब है कि आप हीट दे रहे हो। कुछ रिएक्शन में हमने देखा है कि इस तरीके से हम बीकर लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, तो वहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। कहीं पे हम उसे गर्म कर देते हैं, हीट देते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो रिएक्शन है वो 3 तरीके से डिवाइड है। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब होता है हीट। जब भी किसी चीज़ में हीट इवॉल्व है तो वहाँ पे यूज़ होगा वर्ड थर्मल। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी से आप रिएक्टेंट को ब्रेक कर रहे हो प्रोडक्ट में तो हम यूज़ करेंगे क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कहीं पे भी लाइट यूज हो रहा है, जब भी आपका लाइट वर्ड यूज होगा तो वहां पे हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो का मीन्स ही होता है लाइट। ओके, चलिए सबके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, इन द गिवन रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट अकर ड्यू टू हीट, सो इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे आपकी रिएक्शन होगी, ब्रेकडाउन किसकी वजह से होगा? हीट की वजह से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल है, ठीक है, बर्नर है हमारा, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? लेड नाइट्रेट। जब मैं लेड नाइट्रेट बोल रही हूँ तो आपको फॉर्मूला याद आ रहा है लेड नाइट्रेट का? PB, ठीक है, याद आ रहा है तो कमेंट में लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे हम टेस्ट ट्यूब में इसको होल्डर लगा रखे हैं, गर्म कर रहे हैं। व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीट इज डिकम्पोज फ्रॉम लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे जो इसका कलर होगा वो कैसा होगा? ब्राउन, ठीक है। सो यहाँ पे ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। सेकेंड आपको बताया हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे क्या होगा भैया? यहाँ पे क्या होगा कि आप एक एक्वस सॉल्यूशन लोगे, ठीक है। रिजल्ट वन इलेक्ट्रिसिटी करंट इज पास, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होगी। एक आपका एनोड होगा, एनोड होगा, एक कैथोड होगा, ठीक है। 2 हम रॉड डालते हैं, ये आपके पास एक सॉल्यूशन होगा, अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक होगा तो यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। हियर आयनिक सब्सटेंस आर डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है वाटर का। वाटर को हमने वाटर में ही इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो इसकी आपको एक रिएक्शन भी बताई हुई है और यहाँ पे देखिए रिएक्शन दी हुई है। मैंने आपको पहले रिएक्शन इसलिए दिखाई कि अगर आपके दिमाग में आए तो आप थोड़ा सा विजुअलाइज करके लिख सकें। लेड नाइट्रेट हमारा क्या होता है? PbNO3 2, फॉर्मूले और वैलेंसी याद होनी चाहिए। Pb3 आपका लेड ऑक्साइड बना रहा है, इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ओके, इसके बाद थर्ड वन है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल दैट मीन जहाँ पे क्या होगा? फोटो, लाइट का यूज। व्हेन द लाइट एनर्जी इज यूज टू पुट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए AgCl, ये रिएक्शन भी हमने करी थी, ध्यान होगा आपको, जो लास्ट वर्कशीट में आपको रिएक्शंस लिखने को आई थी। सिल्वर क्लोराइड
को सनलाइट में अगर हम रखते हैं तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस लिबरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया है सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट दस वाइट कलर रिएक्टेंट टर्न इनटू ग्रे कलर प्रोडक्ट, दिस हाउ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ आर मेड सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, बिहाफ ऑफ सिल्वर क्लोराइड। इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्रोमाइड के साथ सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी रिएक्शन करके बताइए कि इस तरीके से आपका सिल्वर अलग होगा और ब्रोमीन अलग होगा। ओके, और यहाँ पे ये हमने रिएक्शन करके देख ली। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। आज आपको क्वेश्चंस क्या दिए हैं? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिफाइन कर देंगे। सेकंड दिया है व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू अकर, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर, डिकम्पोजिशन के लिए होने के लिए मेन सोर्स क्या है। थर्ड वन है डिकम्पोजिशन रिक्वायर आइदर एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी for breaking down the reaction, write one equation for each reaction of decomposition reaction where heat light electricity is used in form of energy। सबका एक एक एग्जाम्पल लिखना है। फोर्थ में बोल रहा है अ फोटोग्राफर डिड नॉट फाइंड सिल्वर क्लोराइड टू डेवलप ब्लैक वाइट फोटोग्राफ, नेम द ऑफर केमिकल विच कैन बी यूज फोटोग्राफ टू डेवलप द फोटोग्राफ, कौन सा केमिकल यूज करता है, अभी हमने पढ़ा। इसके अलावा ओपन योर फैमिलीज ओल्ड एल्बम, यू मे लोकेट सम ऑफ ब्लैक एंड वाइट फोटोज इन इट, दोज मूवमेंट विद यू फैमिली, टेल हाउ इट वर्क्स। सो इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके से आपको आंसर करना है। क्वेश्चन में आपसे बोला है डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। सो आप कैसे लिखेंगे? डिकम्पोजिशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑल राइट, it is defined as the reaction in which a single compound is split into two more simple substance under suitable condition। under suitable condition लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक required temperature pressure की requirement होती है जिसपे कोई एक reactant split होता है एक, दो या तीन, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, ऑल राइट। तो ये आपका है डिकम्पोजिशन। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है which are the main source of energy decomposition reaction to occur, main source of energy क्या होता है? the main source of energy for decomposition reaction to occur, उसके होने के लिए to be achieved from the heat, either heat जिसको हम thermal decomposition बोलते हैं, light जिसको हम फोटोलाइटिक इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। सो ये क्वेश्चन 1-2 है, यू कैन पेन डाउन, नोट डाउन। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, ब्रेक करने के लिए इनमें से कोई एक चीज चाहिए। राइट वन इक्वेशन फॉर ईच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, तीन तरह की डिकम्पोजिशन है, सबका आपको एक एक रिएक्शन लिखना है, हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से और लाइट से। तो जो हमने वर्कशीट में पढ़ा है उसी को लिख देंगे। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट जब आपका हीट की मदद से ब्रेक होता है तो वो आपका लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में, जब सनलाइट की मदद से सिल्वर क्लोराइड ब्रेक होता है तो ये हमारा सिल्वर बनता है और क्लोरीन गैस बनती है। इसके अलावा जब आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक डाउन करेंगे वाटर का तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और ऑक्सीजन। तो तीनों की मदद से हमने एक एक रिएक्शन लिख ली, इसी को आपको पेन डाउन करना है क्योंकि यहाँ पे उसने सिर्फ रिएक्शन लिखने को बोला है और कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं बोला है। कम टू द नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है अ फोटोग्राफर डिड नॉट फाइंड सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का यूज नहीं करता टू डेवलप ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ, नेम द अदर केमिकल, कौन से अदर केमिकल का यूज करता है, कैन बी यूज्ड बाय द फोटोग्राफर टू डेवलप द फोटोग्राफ। सो यहाँ पे आंसर होगा द फोटोग्राफर कैन बी यूज सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करता है विच इज डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। तो देखिए जो फोटोग्राफर होते हैं ना वो यूज करते हैं सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का और सिल्वर आयोडाइड का, ठीक है, इन तीनों का नाम ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक एक्टिविटी की तरह दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है ओपन योर फैमिली ओल्ड एल्बम, आपको अपने परिवार का कोई भी एल्बम उठाना है, उसे ओपन करना है। यू मे लोकेट सम ऑफ ब्लैक एंड वाइट फोटो ऑन इट, उस पर आपको कुछ ब्लैक एंड वाइट फोटो लोकेट करनी है, ठीक है। ओपन योर फैमिली एल्बम, यू मे लोकेट सम ऑफ द ब्लैक एंड वाइट फोटो ऑन इन इट, चेरिश दोज मूवमेंट विद योर फैमिली एंड टेल देम हाउ इट वर्क। जो ब्लैक एंड वाइट कुछ फोटोज हैं
उसे आपको यहाँ पे लगानी है, या लगी हुई है तो उन्हें देखिए और अपनी फैमिली को दिखाइए और बोलिए कि ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कैसे बनती है। सिल्वर क्लोराइड को जो फोटोग्राफर है वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लैक एंड वाइट कलर जब ये स्प्लिट होता है तो ये ग्रे कलर आ जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको उठा के अपने कोई एल्बम से जहाँ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो लगी हो वहाँ से आपको फ़ोटो क्लिक करके और इस आंसर में आपको लगा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आपको कुछ मेंशन नहीं करना है, बताना है किस तरीके से काम करता है। और अगर आपको लिखना चाह रहे हैं तो आप सिल्वर क्लोराइड वाली रिएक्शन लिख लीजिए कि किस तरीके से AgCl हमारा Ag+Cl2 में ब्रेक होता है, और लिख दीजिए ऑल फैमिली मेम्बर इंजॉइंग द फोटोज़। देखने के बाद सबने एंजॉय किया, बस इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक पिक्चर आप बना भी सकते हैं और यहाँ पे एक पिक्चर लगा सकते हैं, दैट्स इट। सो यहाँ पे हमारी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन डिटेल। सो डू सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।